श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, कल है शुक्रवार का दिन और अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार खुश रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की सारी समस्या दूर हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, बस आपको एक ही गमले में 3 बार जल चढ़ाना है और आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी होगी। पूरा परिवार हमेशा के लिए खुश रहेगा। बस आपको वीडियो को ध्यान से समझना है, किस प्रकार से 3 बार जल अर्पित करना है, कैसे ये उपाय करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको डालना है। देखिए, स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है? इत्र। आपको परफ्यूम नहीं लेना है, इत्र लेना है, जो इत्र भगवान को अर्पित होता है। जो इत्र आपको पूजन वाली सामग्री वाली दुकान पर आसानी से 5-10 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। छोटी सी इत्र की जो बोतल है वो लेकर के आना है। इत्र लेकर के आ गए, साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र, छोटा सा प्यारा सा बेलपत्र लेना, और बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इत्र ले लिया, बेलपत्र ले लिया। अब आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये जल आपको आपके घर के मटके से ही लेना है, ठीक है। तांबे के पात्र के अंदर जल भर लिया। अब समझना 3 बार जल वाला उपाय आपको कैसे करना है। देखो, सबसे पहली बात, कोशिश करना कि आपके घर में बेलपत्र का जो पेड़ है वहाँ पर आप ये उपाय करें। बेलपत्र का अगर पेड़ नहीं है तो फिर किसी भी गमले में आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, गमले में हो या ज़मीन में हो, अगर बेलपत्र का पेड़ हो तो कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन घर में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिर में है बेलपत्र का तो वहाँ पर जा कर के कर लें, नहीं, आपको घर पर ही करना है। अब बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो फिर आप मीठा नीम होगा ही होगा, क्योंकि हर घर में होता है मीठा नीम, तो वहाँ पर कर लेना। देखो, बस तुलसी जी के वहाँ पर मत करना, ठीक है। तुलसी जी के अलावा किसी भी पेड़ में, किसी भी पौधे में आप ये उपाय कर सकते हैं। आ गई इतनी बार समझ में? देखो, अब कैसे करना है समझना। आपको सबसे पहले तांबे के पात्र के अंदर जो जल है, सादा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको जल जो है बेलपत्र के पेड़ में या जो भी पौधा है आपके घर में, वहाँ पर आपको अर्पित करना है। आगे इतनी बात समझ में? पूरा जल आप अर्पित कर देना। फिर वापस से इस लोटे के अंदर जल भरना, ठीक है। जल भरोगे, उसके बाद इस लोटे के अंदर आपको इत्र डालना है। अब इत्र 2, 4, 5 बूंद जितनी आपको डालना है आप डाल दीजिए। इत्र वाला ये जो जल हो गया। अब इत्र वाला जो जल है आपके घर में, परिवार में खुशियाँ लेकर के आएगा। इत्र की जो सुगंध रहती है वही सुगंध आपके जीवन में आने वाली है। बस आपको जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो आपको बोल देना है और ये जल भी आपको उसी बेलपत्र की जड़ में आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। आ गई आपको बात समझ में? अब जो तीसरा जो जल है, अब वापस से उस तांबे के पात्र के अंदर जल भरोगे आप। तीसरा जो जल है, उस जल के अंदर जो बेलपत्र आपको बोला था ना लाने को, वो एक बेलपत्र आपको इस पात्र के अंदर डालना है और ये बेलपत्र मिश्रित जल आपको उसी जड़ में आपको अर्पित कर देना है। बेलपत्र का हो, नीम का हो या किसी अन्य का भी हो, अशोक का पेड़ हो, कोई भी पेड़ हो, जिसमें भी आप कर रहे हैं ना, उसमें आपको ये डाल देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, पहला सादा जल डाला, दूसरा इत्र वाला जल डाला और तीसरा बेलपत्र वाला जल डाला, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, पूरा लोटा भरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा जल भी आप भर सकते हो। मतलब आपको उपाय के निमित्त आपको जल भरना है, ठीक है। तो 3 बार इस प्रकार से जल अर्पित करना। सुबह से लेकर के शाम तक आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने मात्र से जीवन के अंधकार निश्चित तौर पर दूर होते हैं। तो ये पहला उपाय आप शुक्रवार के दिन, कल शुक्रवार है, कल नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो आने वाले शुक्रवार पर भी ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंधकार को दूर करेगा। तो ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। बहुत ही स्पेशल सा ये उपाय है आपकी घर की बीमारियों को दूर करने के लिए। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत समय से बीमार है तो विशेषकर उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए, नहीं तो उनके निमित्त घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है, केवल और केवल शुक्रवार के दिन। बीमारियों को दूर करने के लिए सबसे आसान सा उपाय। देखो, इस उपाय को करने के लिए
आपको चाहिएगा शमी का वृक्ष, शमी का पेड़, शमी का पौधा। कहीं पर भी अगर घर में हो तो घर में कर लीजिए, घर में नहीं हो कहीं पर जैसे कि मंदिर के आसपास हो शमी का वृक्ष तो वहाँ पर जा कर के कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। बीमारियों को दूर करने के लिए कुंदकेश्वर महादेव का विशेष उपाय है। देखो कैसे करना है समझना। देखिए गुरुजी ने इस उपाय को बहुत बार बताया है, इसीलिए आपको समझाने का एक वापस से प्रयास कर रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है, सुबह दोपहर शाम जब आपकी इच्छा हो, तीनों टाइम में से जब आपकी इच्छा हो तब आप ये आसान सा उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, शमी के वृक्ष के वहाँ पर जाना है, लेकिन क्या लेकर के जाना है, एक गोल बाती का दीपक और एक तांबे के पात्र के अंदर जल। ठीक है, आ गई समझ में। अब आपको क्या करना है, शमी के वृक्ष के सामने चटाई लगा लो या कोई भी दरी वरी लगा करके बैठ जाना। ठीक है, जैसे ही बैठोगे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ भी हो सकता है, पूर्व दिशा की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर राइट साइड में यानी कि आपको राइट साइड में तांबे का पात्र जो है जिसमें जल भरा हुआ है वो रखना, और लेफ्ट साइड में आपको गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझना कि ये दीपक लगभग अप्रॉक्सीमेटली 7 मिनट तक आपका प्रज्वलित रहना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको इसके अंदर घी डालना है। आ गई आपको बात समझ में। अब जब आप दीपक प्रज्वलित करोगे, आपके सीधे तरफ तांबे का पात्र है जिसके अंदर जल है, वहीं पर शमी के वृक्ष के सामने महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना है। महामृत्युंजय मंत्र मालूम है ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। इस मंत्र का आपको निरंतर जाप करना है, कम से कम 7 मिनट तक। 7 मिनट आप देख लीजिए, 7 मिनट आपने जाप कर लिया और उसके बाद आपको वहाँ से उठना है। लेकिन जब उठोगे तब तांबे का पात्र जिसके अंदर जल है उसे भी ले करके आपको उठना है। ठीक है, अब इस जल के पात्र को ले करके आप आपके घर में आएंगे। ठीक है, जो भी व्यक्ति बीमार है, चाहे आप बीमार हो तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना और उसके बाद आपको ये जल जो है वो पीना है। ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना, ये जल पीना है। ये जल सुबह दोपहर शाम को, यानी कि जिस प्रकार से दवाई लेते हैं ना उस प्रकार से 3 बार में आपको जल ग्रहण करना है। थोड़ा थोड़ा जल ग्रहण करें, 2-3 दिन भी चला सकते हैं, 5-7 दिन भी चला सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो। जैसे ही घर पे आए, शाम को करा उपाय तो एक बार पी लिया, फिर अगले दिन वापस से पीना है। इस प्रकार से आप ये उपाय करेंगे, आपके जीवन के अंधकार निश्चित तौर पर, आपकी जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से। ये उपाय केवल और केवल शुक्रवार के दिन किया जाता है, तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। देखिए शुक्रवार का दिन है, यानी कि शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए विशेष दिन है। शुक्र ग्रह अगर हमारे मजबूत होते हैं तो क्या होता है जीवन में, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि स्वतः ही चली आती है। शुक्र ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जो ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, जो कीर्ति प्रदान करते हैं, जो हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर के आते हैं। तो देखो शुक्र ग्रह को मजबूत करना बहुत ही आसान है अगर आप ये उपाय करते हैं तो। देखो किसी भी शुक्रवार के दिन, चाहे कल करना चाहो तो आप कल भी कर सकते हैं। आपको शुक्र ग्रह किससे प्रसन्न होते हैं, सफ़ेद चीज़ से। तो सफ़ेद चीज़ में आपको लेना है मात्र एक चावल का दाना, एक अक्षत का दाना। ठीक है, चावल का दाना लेना, साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। साथ में लेना है एक शमी का पत्ता और तांबे के पात्र के अंदर जल। ठीक है, ये चारों सामग्री लेकर के शुक्रवार के दिन आपको शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखो हर वार, जो भी वार आता है, जैसे शुक्रवार आया है तो शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह भगवान शिव की सेवा में रहते हैं, तो इसीलिए भगवान शिव के आसपास रहते हैं। तो आपको ये वहीं पर जाकर के भगवान शिव के पास जाकर के ये उपाय करना है। देखो एक चावल का दाना जल के पात्र के अंदर डालना, एक शमी का पत्ता जल के पात्र के अंदर डालना, एक बेलपत्र जल के पात्र के अंदर डालना। अब ये तांबे के पात्र को उठाना। अब आपको सबसे पहले थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित कर देना है, आपकी इच्छा बोलते हुए। दूसरा जो जल है, थोड़ा सा जल जो है वो आपको पार्वती माता, जो कटी भाग है ना, कटी भाग, पार्वती माता और भगवान शिव जिससे जुड़े हुए रहते हैं वो कटी भाग, वहाँ पर आपको ये जल अर्पित करना है, दूसरा वाला। ठीक है, इतनी आ गई आपको बात समझ में। अब ये जो तीसरा पूर्ण रूप से जो जल बचा हुआ है, ये पूर्ण रूप का जो जल है ये आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है,
किस नाम से? शुक्रेश्वर महादेव के नाम से। देखो स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा नाम, शुक्रेश्वर महादेव के नाम से पूरा जल आप अर्पित कर देना। बेलपत्र रह जाता है या अक्षत रह जाता है या शमी का पत्ता रह जाता है तो वो आप आपके हाथ से निकाल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आप चढ़ा देना। आगे आपको बात समझ में, 3 जगह जल अर्पित करना है, ठीक है, 3 जगह जल अर्पित करना है और अंत में शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये उपाय करना है। और आपकी जो भी विशेष कामना है, जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं, जो भी धन वैभव ऐश्वर्य कीर्ति की समस्या है, तो वो सब दूर हो, ऐसी कामना करते हुए ये सुंदर सा तीसरा उपाय करना है। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।